एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव है। एस.सी. दुबे का मानना है भारतीय गांव एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। सामाजिक संगठन की इकाइयों के रूप में जाति गांव की संकीर्ण सीमाओं के बाहर काफी बड़े भौगोलिक प्रदेश तक फैली है, इसीलिए यह स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। 62 क्वेश्चन है, जाति को परिवारों एवं संग्रह या परिवार के समूहों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जिसका सामान्य नाम हो, जिसके पेशे को सूचित किया जाए, जिसका एक पौराणिक पूर्वज मनुष्य या देवी से उत्पत्ति मानी जाती हो, जो समान पेशेवर व्यवसाय अपनाते हैं, जिन्हें परिवार प्रदान करने वाले सक्षम व्यक्तियों द्वारा एकल सजातीय समूह उत्पन्न करने वाला माना जाता है। इसका उत्तर है सर एच. रीजले के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण कैसा है? केवल एक संदर्भ श्रेणी है। 4 श्रेणी बताए हैं, इसमें शूद्र के इन्होंने 2 पार्ट किए हैं, जो है शुद्ध और अशुद्ध। M.N. श्रीनिवासन ने सांस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग कुछ ऐसी विशेषताओं को समझाने के लिए कहा है, जो कि इसमें डी ऑप्शन सही है, भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन। 65 क्वेश्चन है, वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है। इसका उत्तर प्रजनन मूलक परिवार। ये मार्डक ने ये दिया था। इसमें पहला जन्म मूलक जिसमें जन्म होता है, और दूसरा है प्रजनन मूलक जो व्यक्ति स्वयं बनाता है। खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? यह पौराणिक महिला पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानती हैं। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हो तो परिणामी समूह को समझा जाता है सजातीय परिवार। 68 क्वेश्चन है, सती को कब अवैध घोषित किया गया था? उसका उत्तर है 1829 में। राजा राम मोहन द्वारा इसका विरोध किया गया था और जागरूक किया गया था। फलस्वरूप आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। एक्साइल एंड द किंगडम सम थॉट्स ऑन द रामायण 1978 के लेखक कौन है? इसका उत्तर है रोमिला थापर। यह पुस्तक 1978 में प्रकाशित हुई थी। 70 क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज के लेखक कौन है? इसका उत्तर है मैक्यू मैरियट है। यह पुस्तक 1990 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़ा? इसका उत्तर है N.K. बोस जुड़े थे। N.K. बोस ने नगर और सभ्यता को विभिन्न आयामों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। यदि हम सभ्यता को समाजशास्त्री अर्थ में विवेचित करते हैं तो पाएंगे मानव चारों ओर वातावरण में 2 बातें हैं, अभौतिक चीजें प्रथाएं, परंपराएं, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाएं जिन्हें संस्कृति कहा जाता है। दूसरा है पर्यावरण का भौतिक पक्ष जिसमें मकान, घड़ी, पेन, मशीन जिनको सभ्यता कहा जाता है। मतलब N.K. बोस ने सभ्यता और संस्कृति के बीच में मनुष्य को घिरा हुआ बताया है। 72 क्वेश्चन है, किसने कहा कि इस बात पर बहस करने का अच्छा कारण है कि आधुनिक भारत में जाति चेतना और संगठन में वृद्धि हुई है? इसका उत्तर है श्रीनिवासन। N.K. बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है? इसका उत्तर है उत्पादन संगठन के आधार पर हुई है। 74 क्वेश्चन है, S.C. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता का कारण उत्पन्न होती कभी कभी तो यह सामूहिक पहचान यहाँ तक कि संघर्ष भी उत्पन्न कर देती हैं। 75 क्वेश्चन है, भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण। भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जातियों का अर्थ असवर्ण विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण है। गोत्र का मतलब तो आप समझते हैं, गोत्र का मतलब गाय से है। पहले गाय पाली जाती थी ना, गाय की पूजा होती थी, तो जो उस गाय की सेवा करने वाले होते थे, जो व्यक्ति उस समूह में रहते थे, उन्हीं को एक गोत्र मान लिया गया। ठीक है, तो वो सोचते थे कि हम एक गोत्र में हैं और हम अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जाति में आंतः विवाह
अनुलोम विवाह बढ़े हैं और बहिर्जाति विवाह कम हुए हैं। अगर बहिर्जाति विवाह समाज में बने रहते या ज़्यादा होते तो समाज में जो ये स्तरीकरण, हम लोग जातियों का स्तरीकरण देखते हैं, ये ना होता। कॉन्सेप्ट तब पैदा होता है जब आर्य ईरान से आए थे और द्रविड़ यहीं पे रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि हमारी जो स्त्रियां हैं या हमारे जो पुरुष हैं उनका सम्मिश्रण द्रविड़ों के साथ ना हो, हमारा जो खून है वो शुद्ध रहे। इसलिए इन्होंने कहा कि हम अपने ही समूह में शादी करेंगे। इसीलिए अनुलोम विवाह का प्रचलन बढ़ा। और जब बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, तो जो ब्राह्मणों की जो सत्ता है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी थी। इसलिए जो अनुलोम विवाह है या अंतरजातीय विवाह है, इसको और अधिक कड़ाई से लागू कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, जो पहले जातियों में जुड़ाव था वो फिर जाति अलग अलग बंटने लगी और जातियों के अंदर जाति बनने लगी। तो वो सब जातियों ने सोचा कि हम अपने ही जाति में विवाह करेंगे। इस वजह से अंबेडकर जी ने कहा कि विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण किया गया है। 76 क्वेश्चन है, किसने कहा ज्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी एवं मानव संसर्ग में ये बाधाएं अपनी अस्पष्टता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावनाएं शामिल करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर ही हर समानता के सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारी के परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं। इसका उत्तर है B.R. अम्बेडकर का यह कथन है। 77 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के बारे में कहता है और दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट करता है कि अस्पृश्यता समाप्त हो चुकी है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग निषिद्ध है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 78 क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया। इसका उत्तर है 340(1), 340(2) और 16(4) अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत आता है। 79 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की चर्चा करते हैं। इसका उत्तर है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 28 में राज्य किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। अनुच्छेद 31 कहता है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। 80 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अलंग भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है। इसका उत्तर है 330। एक देश के भीतर क्षेत्रीयता के प्रभावों एवं महत्व का सही ढंग से मूल्यांकन के जरिए किया जाता है। इसका उत्तर है एक परिधि परिप्रेक्ष। एक देश के भीतर क्षेत्रीयता के प्रभावों एवं महत्व का सही ढंग से मूल्यांकन एक परिधि परिप्रेक्ष्य के जरिए किया जा सकता है। क्षेत्रीयता का अर्थ स्थानीयतावाद, पृथकतावाद और अलगाववाद आदि से लगाया जाता है। 82 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्या आमतौर पर किसके संदर्भ में मानी जाती है। इसका उत्तर है डी, विभिन्न अल्पसंख्यक समूह की भूमिका और आकांक्षाएं। लुई ड्यूमंड के अनुसार यह स्पष्ट है कि अछूतों की अशुद्धता ब्राह्मणों की पवित्रता से धारणात्मक रूप से अभिन्न है। लुई ड्यूमा के अनुसार अछूतों की अशुद्धता ब्राह्मणों की पवित्रता के धारणात्मक रूप से अभिन्न है। उनका विचार था कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पवित्र तथा अपवित्र दो विरोधी परंतु एक दूसरे से निर्भर सांस्कृतिक तत्वों से बनी हुई है। भारतीय संरचना के दो विरोधी तत्व हैं। भारतीय जाति व्यवस्था के प्राण हैं।
84 क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों का प्रयोग एक सरकारी लेवल के रूप में किया जाता है क्योंकि यह उनकी जाति सरकारी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है। इसका उत्तर है बी। जाति के सदस्य सकारात्मक कार्यवाही के कई लाभ एवं संरक्षणों के लिए पात्र बने हुए हैं। 85 क्वेश्चन है, आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उत्पन्न किया है। बी। उनके समाज के भीतर प्रगतिशील और प्रबुद्ध हिस्से को। आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष कर दी थी। भ्रम और संघर्ष उत्पन्न कर दिया गया है। इसका उत्तर उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष कर दिया गया है। विपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता एक विचारधारा है और इस संदर्भ में विचारधारा का अर्थ है सी। समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित विश्वास प्रणाली। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। इस संदर्भ में विचारधारा का एक अर्थ समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित विश्वास प्रणाली है। एक धार्मिक समुदाय के बीच विरोध और झगड़ा पैदा करती है और एक समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। 87 क्वेश्चन है, जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका उत्तर है 1850 में जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम वर्ष 1850 को पारित किया गया था। 88 क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति देने का प्रावधान है? इसका उत्तर है 275। 64 में मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान है। 335 है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावे और 339 है तो अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दृष्टिकोण का प्रयोग करता है? इसका उत्तर है जे.डी. बर्नौल। जे.डी. बर्नौल आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। 90 क्वेश्चन है, पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान नॉर्मल साइंस एज पजल सॉल्विंग के साथ कौन संबंधित है? इसका उत्तर है थॉमस एस कूल। पहेली सुलझाने के लिए सामान्य विज्ञान, ठीक है। थॉमस कूल का संबंध पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान से संबंधित है। वे कहते हैं कि सामान्य विज्ञान की एक बुनियादी समझ अब हासिल की जा चुकी है, अर्थात एक पहेली को सुलझाने के लिए एक पहेली ही होनी चाहिए। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि यह इस दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों में राज्य एवं उसकी राजनीतिक प्रभुत्ता के लिए औचित्य के लिए प्रमुख सूत्र के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए? इसका उत्तर है आशीष नंदी ने ये कहा। आशीष नंदी ने कहा यह एक दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों ने राज्य एवं उनकी राजनीतिक प्रभुत्ता के लिए औचित्य के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया था। 92 क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खगड़पुर में 18 अगस्त 1951 को किसने उद्घाटन किया? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खगड़पुर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में स्थापित एवं स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने उद्घाटन किया था। 93 क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रथम अध्ययन, इसमें भारत और उनके निवासियों के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण जैसे कई पहले अनुसंधान रहित रहे क्षेत्रफल शामिल हैं और जिस ढंग से इन्हें चिकित्सा साहित्य और चिकित्सा नीति में परिलक्षित किया गया, भारतीय नियंत्रण के अधीन स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य का भाग्य और औपनिवेशिक व्यापार और मक्का की तीर्थ यात्रा पर संगरोध के प्रभाव
मार्क हैरिसन द्वारा किया गया है। 94 है द इंफॉर्मेशन इज इकोनॉमिक सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक हैं मैनुअल कैसेल्स। 95 क्वेश्चन है किस जर्मन समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता को एक नया रूप उत्पन्न किया है जिसमें अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल है। इसका उत्तर है उल्रिक बेक। प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता का एक नया रूप उत्पन्न किया जिससे अधिक तर्कसंगत आधुनिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल हुई है। 96 क्वेश्चन है वैश्वीकरण के आलोचक के रूप में किसने निम्नलिखित तक ये कहा है कि तथाकथित वैश्वीकरण का वैचारिक उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है। इसका उत्तर है कार्ल बालरस्टीन का कथन है कि वैश्वीकरण का वैचारिक उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है। 97 क्वेश्चन है किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति असमानता और संघर्ष शामिल करता है। इसका उत्तर बॉडिलार्ड है। बॉडिलार्ड ने वैश्वीकरण के पक्ष में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के साथ शक्ति असमानता व संघर्ष को शामिल किया है। 98 क्वेश्चन है उदारीकरण का अर्थ है उदारीकरण का अर्थ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का कम से कम नियंत्रण हो और निजी उद्यम को अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो। 10वां क्वेश्चन है WHO मंत्री शास्त्रीय सम्मेलन WTO को आयोजित किया गया था। इसका उत्तर है कीनिया में। 10वां WTO मंत्री शास्त्रीय सम्मेलन केनिया में हुआ था। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कौन सा देश WTO के 164वें सदस्य के रूप में हुआ था? इसका उत्तर है अफगानिस्तान।